नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 9 बजे की क्लास और राजस्थान की कला संस्कृति सीरीज नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के प्रमुख मेले। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों ने 6 बजे का नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट दिया होगा और जो टॉपिक आज राजस्थान के मेले हैं तो इस मेले को पूरा पढ़कर टेस्ट दिया होगा। और फिर अगर आपने पढ़कर टेस्ट दिया है 20-25% है और आपका नतीजा क्या निकला, कितने गलत हुए कितने सही हुए, उस पर भी आपने मनन किया होगा। और ये 9 बजे की क्लास आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिली, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पूरी जान उसमें झोंकनी पड़ेगी, जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे नहीं कि राजस्थान के अंदर चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए, हम छोड़ दिया सब कुछ। जनवरी से वही रफ्तार वापस शुरू होने जा रही है। नवंबर दिसंबर है, उसके बाद में हर एक एग्ज़ाम आगे भर्तियां, क्योंकि इतने जिले बने हैं तो निश्चित है कि जब ये जिले बने हैं तो सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी। क्लर्क चाहिए, एलडीसी चाहिए, कांस्टेबल, शिक्षक, चिकित्सक, हर विभाग में भर्ती आएगी। और सरकारी भर्ती आती है, अगर आपको विभाग में किसी में जाना है तो जी तोड़ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये एक सच्चाई है, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते, ये ठान लो। कोई भी आपको अगर एग्ज़ाम देना है कि मुझे उसमें लगना है तो लगना ही है, उसके लिए चाहे दिन रात करनी पड़े और वो करनी पड़ेगी, ये कड़वा सच है, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। चाहे किसी को भी आप ये कहो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, कुछ ही नहीं कर सकते। तो करें स्टार्ट प्रमुख मेले और राजस्थान की संस्कृति। पूरे सारे जितने भी टॉपिक मिले हुए हैं, जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ मेले लगते हैं, मेले त्योहार के दिन लगते हैं, किसी संत महात्मा का, किसी लोक देवता का लगता है, वहाँ नृत्य होते हैं, गीत गाए जाते हैं, हमारे रिवाज होते हैं, अच्छे अच्छे हम पहनावा पहन के जाते हैं, महिलाएं आभूषण पहन के जाती है। ये सारा मिक्स एक कला का संस्कृति है, हमारी पूरी संस्कृति संजोग रंगीलो राजस्थान। तो प्रमुख मेलों की चर्चा करें। 9 बजे रोज क्लास मिलती है, 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसका टेस्ट होता है। पहला प्रश्न, देशनोक गांव में चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा में मेला लगता है। जब भी नवरात्रा की बात हो, नवरात्रा यानी 9 रात्रि, 9 माताओं के ये व्रत रखे जाते हैं, 9 दिन का होता है, ये 2 महीने होते हैं फिक्स। पेपर में ये भी बहुत आता है कि कौन से 2 महीने हैं जहाँ नवरात्रा के पर्व बनाया जाता है, तो आश्विन और चैत्र महीने। तो देश नौ गांव में चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र में लगता है करणी माता का। और करणी माता, और ये देश नोक है कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में है। जब भी बात आती है करणी माता की तो हम ये पढ़ते हैं चूहों वाली देवी, चूहों की देवी। और यहाँ कौन से चूहे हैं? सबसे बड़ी बात है सफेद चूहे। क्या है? सफेद चूहे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। कौन सी माता? करणी माता। याद रखना, बीकानेर क्षेत्र में चारण जाति की कुल देवी करणी माता। केला देवी का मेला लगता है करौली में, काली सील नदी के किनारे। नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर है, ये बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा जी कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। और आशापुरा देवी माता का मंदिर है जालोर के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि मेले जिले से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन आता है। डिग्गी में कल्याण जी के मेले का आयोजन होता है। डिग्गी, डिग्गी कहाँ पे है? अब डिग्गी है टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक के अंदर है डिग्गी कल्याण जी का, वहां मेला लगता है। किस माह में लगता है? श्रावण अमावस्या को भी लगता है, वैशाख पूर्णिमा को भी लगता है और भाद्रपद एकादशी को भी लगता है। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त तीनों तिथियों को। वैसे हमने 2-3 दिनों में सारे त्योहार पढ़ लिए। आपने पढ़ा होगा श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या बनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी बनाई जाती है। धुलेव के ऋषिवदेव मंदिर में पूजा के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। धुलेव उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? वहां पे ऋषिवदेव। अब ऋषिवदेव जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषिवदेव या आदिनाथ जी थे। कल हमने जैन धर्म के त्योहार पढ़े थे, पुरुषण पर्व, सुगंध दशमी, ठीक है, 10 लक्षण पर्व, और महावीर जयंती आती है, ऋषभदेव जयंती आती है। तो धुलेव के ऋषभदेव मंदिर में पूजा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है सूखे मेवे, लौंग व इलायची,
केसर, उपयुक्त सभी। नया सुना होगा आपने, प्रश्न बोले सूखे मेवे, लौंग व इलायची, केसर यानी उपयुक्त सभी। धुलेव कहाँ पे? उदयपुर में। दुलेव के ऋषभदेव मंदिर के श्रद्धालुओं में सम्मिलित है। दुलेव उदयपुर में। अब ऋषभदेव मंदिर में श्वेतांबर, दिगंबर, शैव, वैष्णव और भील सारे शामिल होते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव सारों का रहता है। यानी अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म महावीर स्वामी के बाद दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पे श्वेतांबर, दिगंबर, शैव, वैष्णव, भील सारे होते हैं। और मैंने शैव धर्म से संबंधित आपको पाशुपत संप्रदाय, माननाथी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय ये सारा पढ़ाया था। वैष्णव धर्म में जो रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय ये सारे पढ़ा दिए। तो ये सीरीज चल रही है, ये क्लासेस सारी कंटिन्यूस देखते रहना। ऐप के अंदर ये सारे टेस्ट पढ़े हैं टोटल। लांगूरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है। लांगूरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है केला देवी का मेला, कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ लगता है? करौली के अंदर लगता है। केला देवी का मेला लगता है। तो ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक लगता है। वैसे लगभग जितनी भी हमारी लोक देवियां हैं उनका मेला नवरात्रों में तो लगता है, लेकिन एक फिक्स अगर तिथि पूछे जाए वैसे तो चैत्र नवरात्र हो रहा है। तो चैत्र कृष्णा अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल अष्टमी तक लगता है। नवरात्रा में मेले होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का चंद्रभागा मेले के पास कोलायत मेले, ये मेले बहुत प्रसिद्ध है। शीतलाष्टमी बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का मेला भरता है। सील की डूंगरी, सील की डूंगरी जयपुर में, चाकसू जयपुर में शीतलाष्टमी का मेला भरता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। अब राजस्थान में पशु मेले होते हैं, सबसे ज्यादा डिडवाना क्षेत्र में भरे जाते हैं, ठीक है। तो गोगा मेड़ी का मेला नौर हनुमानगढ़ में भरता है। नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा गोगा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो सीधी सी बात है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? जब हम पढ़ें गोगा नवमी बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। गोग पशु मेले का आयोजित होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से लेकर एकादशी तक होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से लेकर एकादशी। सीधा पूछे गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाया जाता है। गोगा मेड़ी जिसे सिद्ध मेड़ी कहते हैं, ठीक है, धुर मेड़ी कहते हैं, जबकि ददरेवा चूरू के अंदर वो शीर्ष मेड़ी है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहे हैं कि शीर्ष मेड़ी, अगर आपसे पूछे शीर्ष मेड़ी तो वो है ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू जहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जबकि आपसे पूछे, क्या पूछे? सिद्ध मेड़ी, और एक नाम आ जाए धुर मेड़ी, तो आपका उत्तर होगा नौर भादरा के अंदर जो मेड़ी है गोगा मेड़ी वो है, ठीक है। और ये राजस्थान जीके की जो मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, नानक क्लासेज ऐप के अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल, ये टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं। जिस विद्यार्थी ने एक बार टेस्ट सीरीज ले ली, 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है, 9 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है। सीरीज चल रही है, सारे के सारे टेस्ट पढ़े हैं। सीरीज नंबर 1, 2 और 3 पूरी हो चुकी है। अब चौथी सीरीज फिर चल चुकी है, इसमें कला संस्कृति, यानी बदल बदल के क्वेश्चन अलग अलग मिल रहे हैं। 3 सीरीज और सारे के सारे अब भी जो विद्यार्थी खरीदेगा वो भी इसी के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, आप इसको ज्वाइन कर लें। कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अभी ये महीना कार्तिक का है, कार्तिक महीना है ना, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, पूर्णिमा के दिन महीना पूरा हो जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा को एक तो पुष्कर मेला लगता है, बड़ा ही गजब, ठीक है। इसकी तो तारीख आती है। फिर कोलायत मेला, कोलायत मेला, ठीक है। और यहाँ चंद्रभागा मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है जो झालावाड़ है। कहाँ लगता है? झालावाड़, जो चंद्रभागा है वहाँ पे झालावाड़ में लगता है। मालवी पशुओं का क्रय विक्रय किस मेले की विशेषता है? मालवी पशुओं का क्रय विक्रय, मालवी पशु है ना, मालवी जो पशु है उसके क्रय विक्रय का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो वो चंद्र
मेले, चंद्रभागा मेला मालवी, क्योंकि मालव क्षेत्र है ना इधर, कोटा बूंदी झालावाड़ इस साइड, तो यहाँ चंद्रभागा नदी में स्नान पवित्र माना जाता है, चंद्रभागा मेला लगता है। गोगामेड़ी में, हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मेला लगता है, और नागौर मेले के बहुत सारे पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। चैत्र व अश्विन नवरात्रा में जीण माता का मेला कहाँ लगता है? तो चैत्र महीने और अश्विन महीने में जीण माता रेवासा सीकर में, जीण माता रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मेला लगता है। खाटू ग्राम खाटू श्याम जी का मेला लगता है। सीताबाड़ी में केलवाड़ा में सीता माता का मेला भरता है। और गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर जो उर्स लगता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। कोटा के दशहरा मेले की शुरुआत हुई थी 1895 से, और किसके द्वारा? ये महाराव उमेद सिंह। ध्यान रखना, हड़ौती के जो शासक हैं, हड़ौती के शासक थे चौहान, इनके आगे हमेशा महाराव लगता है। ठीक है, जैसे मेवाड़ के शासक हैं, आपसे पूछे मेवाड़ के, उनके आगे या तो राणा लगेगा या महाराणा लगेगा। ठीक है, और जो रावल शाखा के थे उनके आगे रावल लगता था। इसके अलावा आपसे पूछे मारवाड़ के जो शासक हैं, मारवाड़ के शासकों के आगे राव लगता है। ठीक है, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के शासक थे उनके आगे महारावल लगता है। जबकि आपसे पूछे जयपुर के शासकों के आगे स्वाई लगता है। जयपुर के शासकों के आगे क्या लगता था? स्वाई। पहले मिर्जा लगता था, मिर्जा राजा, ठीक है, फिर स्वाई लगने लगे। ये प्रश्न आते हैं बहुत बार, ये तो कई बार पूछा गया है कि कोटा के शासकों के आगे कौन सी पदवी लगती थी? महाराव की पदवी लगती थी। ठीक है, तो महाराव उमेद सिंह और राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। दशहरा बनाया कब जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। ठीक है, कोटा दशहरा मेला प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा के अन्नकूट महोत्सव में प्रयुक्त भाग लेने वाला समुदाय है। नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। क्या प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, पिछवाई कला प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, पीठ। ठीक है, तो नाथ द्वारा राजसमंद के अन्नकूट उत्सव में प्रमुखतः भाग लेने वाला समुदाय है भील समुदाय भाग लेता है। कौन सा? भील समुदाय भाग लेता है। पुष्कर मेले के संबंध में सही कथन बताओ। इसका चरमोत्कर्ष कार्तिक पूर्णिमा को होता है। बिल्कुल, अभी मैं करंट में आपको बढ़ा रहा हूँ, उसमें तारीख भी बताऊंगा किस तारीख से किस तारीख को पुष्कर मेले का आयोजन होता है। रंगीन मेला है, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक इस मेले में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊँटों का ये मेला लगता है, ऊँटों का क्रय विक्रय खूब होता है। यह ऊँट और घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, जाहिर सी बात है, उपयुक्त सभी। बाणगंगा का मेला लगता है। ये बाणगंगा का मेला बाण नदी के किनारे जयपुर में भरता है। बाणगंगा का मेला इसके किनारे जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे भरता है वैशाख पूर्णिमा को। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। बेणेश्वर मेले के संबंध में सही कथन बताओ। अब टॉपिक से टॉपिक लेते जा रहे हैं ना, तो पीछे वाली चीज अब मैंने बताया, बेणेश्वर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में पूछे तो कहाँ पे? नवाटापुरा में, नवाटापुरा गांव में। फिर देखो, कोई भी धाम वगैरह बनते पवित्र क्यों बनते? क्योंकि नदियों के संगम पर होते हैं, और खास करके अगर कोई संगम त्रिवेणी बन जाए तो कहना ही क्या, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम। इन तीन नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कौन से महीने में? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। संत मावजी ने इस पीठ की स्थापना की थी। तो क्लियर हो गया। अब देखो, इस मेले में आदिवासी युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। बिल्कुल, आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घूमर व गेर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ये भी सही है। बेणेश्वर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में है। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो ये नोट कर लेना। कनफटे साधुओं और जोगियों की खड़ताल के साथ ही कालबेलिया नृत्य किस मेले का विशेष आकर्षण है? कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं उसको।
जोगियों की खड़ताल बजती है और कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है। ये प्रसिद्ध है भरथरी मेले की। भरथरी जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? अलवर में। कहाँ बढ़ता है? फिलहाल देखो, वैसे 50 जिले बन गए, बहुत सारी चीजें अलग जिलों में होगी, लेकिन फिलहाल एग्जाम के अंदर यही वापस पूछे जाएंगे, न कि कोई किसी दूसरे एग्जाम। फिलहाल की स्थिति में जो है वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो भरथरी मेला अलवर में लगता है। इसे कहते हैं मत्स्य क्षेत्र का कुंभ। मत्स्य क्षेत्र का इसको कुंभ कहते हैं। कानन मेला लगता है बाड़मेर में। पुष्कर मेला अजमेर में है ही। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। मरुश्री और मूंछ प्रतियोगिता किस मेले का आकर्षण केंद्र है? जब हम जनवरी का महीना और फरवरी का महीना आ जाते हैं तो पढ़ते हैं ना, मरु महोत्सव जैसलमेर और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। तो मरुश्री और मूंछ ये मरु मेले की खासियत है। ठीक है, मरु मेले की खासियत है। अब देखो, मरु मेला आयोजित होता है जैसलमेर में। ठीक है, आपसे पूछे थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ होता है? बाड़मेर। आपसे पूछे ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बीकानेर का प्रसिद्ध है। महावीर जी के मेले की विशेषता है। महावीर जी का मेला, महावीर जी की मेला विशाख कृष्ण प्रतिपदा को भव्य रथ यात्रा निकलती है। बिल्कुल। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व चरमकार ग्वाले के वंशज सम्मानित किए जाते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत में मीणा जाति के लोग आगे तथा वापसी में गुर्जर जाति के लोग आगे होते हैं। उपयुक्त सभी। ठीक है, महावीर जी मेला श्री महावीर जी करौली के अंदर आयोजित होता है। महावीर जी का मेला आयोजित होता है तो चंदन गांव करौली के अंदर आयोजित होता है। महावीर जी का मेला चंदन गांव करौली में गंभीरी नदी के किनारे लगता है। वैसे गंभीर है यहाँ पे, लेकिन गंभीरी कर लेना, ज्यादातर गंभीरी आता है। गंभीरी नदी के किनारे पड़ता है। कानन मेला बाड़मेर। शिल्पग्राम उदयपुर में। दुलेव उदयपुर में। मुंडवा का मेला लगता है, मुंडवा का मेला नागौर में लगता है। नॉर्मल सा ध्यान रखना, मुंडवा का मेला नागौर में। रानी सती के मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ? देखो, रानी सती का मेला रानी लास्ट बार 1987 के बाद मेला आयोजित होने बंद हो गए थे, क्योंकि लास्ट में रूप कंवर सिकर की सती हुई थी। उसके बाद में ये प्रतिबंध है। वैसे रानी सती झुंझुनू के अंदर मेला प्रसिद्ध है। रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगता है। तो पहली बार आयोजन हुआ था 1912 में। बेलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बेलगाड़ी मेला शीतला माता का मेला। बेलगाड़ी मेला शीतला माता का मेला। ये शीतला माता सील की डूंगरी, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, शीतला माता का मेला। महावीर जी का मेला बता दिया, बेणेश्वर बाणगंगा जयपुर में। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कब किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, और साथ साथ में चेक करते रहना आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। साथ साथ में सारे पढ़ते रहना। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा आषाढ़ शुक्ल नवमी से त्रयोदशी तक। किस भगवान को कुष्ठ रोग का निवारक माना जाता है? किस भगवान को कुष्ठ रोग का निवारक माना जाता है? डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी को कुष्ठ रोग का निवारक माना जाता है। गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर। सिंह पर सवार का मंदिर कहाँ पे है? सिंह पर सवार बीकानेर के अंदर। बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत बीकानेर में लगता है। ठीक है, केसरियानाथ जी दुलेव उदयपुर। सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक किस का मेला लगता है? सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक गौतमेश्वर का मेला लगता है। और ये गौतमेश्वर मेला जो सिरोही के अंदर ग्रासिया जनजाति रहती है, ग्रासिया और भील जनजाति का मेला लगता है। भील जनजाति का मेला लगता है। ठीक है, सिवाड़ का मेला घुसमेश्वर स्वाईमाधोपुर में, और चार भुजा का मेला राजसमंद में, पार्श्वनाथ जी का मेला तो
पाले में भी लगता है, सिरोही में भी लगता है, अलग अलग मेले लगते हैं। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल तीर्थ को किस जिले में बढ़ता है? चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर भाद्रपद महीने में बढ़ता है। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब हमने त्योहार पढ़ ली, त्योहार के बाद मेले पढ़ लिए। अब मेले कहाँ लगते हैं? मंदिरों में लगते हैं। अब मंदिर का टॉपिक होगा कल पूरे मंदिरों से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, टोटल पढ़ना बढ़िया तरीके से, फिर टेस्ट देना और फिर ये क्लास देखना। फिर देखो आपकी तैयारी कितनी बढ़िया हो पाती है। बस कंटिन्यूज करो, तैयारी को अच्छे तरीके से मेंटेन करो, जो चीज़ पढ़ो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, जी जान लगाओ उसके अंदर, फिर आप सफल हो पाओगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।